अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाएंगे मिक्स दालों के दही बड़े या आप दही भल्ले भी कह सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही नरम और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पे सबसे पहले हम दालों को भिगो लेंगे। यहाँ पे हाफ़ कप मैंने मूंग की दाल ली है, हाफ़ कप चना दाल लेंगे और हाफ़ ही कप में माश की दाल लूँगी। दालों की क्वांटिटी आपने इक्वल लेनी है। आप अगर ज़्यादा अरसे के लिए बनाना चाहते हैं या ज़्यादा बना के फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप दालों की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तीनों दाल आपने इक्वल रखनी है। इनको अच्छे से आपने धो के पानी में भिगो देना है। आपने ओवरनाइट रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपने इसको 5 से 6 घंटे के लिए भिगो देना है। उसके बाद इसको मैं ढक के बस रख दूँगी ताकि जो है ये अच्छे से सोख हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। अब यहाँ पे देखें 5 से 6 घंटे गुजरने के बाद मैं इसका पानी निकाल दूँगी और इसको जो है मैं अब एक ब्लेंडर में डाल दूँगी। आपने ब्लेंडर में अच्छे से ये दाल डाल देनी है। आपने पानी जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डालना। दालों को अच्छे से आपने जो है इसमें से पानी निकाल लेना है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का डाल रही हूँ, 2 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, 1 टीस्पून अजवाइन का है और हाफ़ कप में इसमें पानी का डालूँगी। सिर्फ हाफ़ कप पानी से ही ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। आपने ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना। तो ये देखें मैंने हाफ़ कप पानी यूज़ किया तो ये एक थिक पेस्ट बन गया है। आपने बिल्कुल रनी पेस्ट नहीं बनाना, इसी तरह ये थिक पेस्ट बनना चाहिए। इसको अब मैं एक बाउल में डाल दूँगी। आपने अच्छे से जग से सारा मिक्सचर जो है वो इसमें निकाल देना है। अब आप इसमें जो है इसको अगर सारे फ्राई करना चाहते हैं तो आप सारे मसाले जो मैं अभी डालूँगी आप वो डाल दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको फ्राई करके नहीं रखना चाहते तो 1 हफ़्ते के लिए आप इस बैटर को फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन आपने इसमें बेकिंग पाउडर और सॉल्ट जो है वो ऐड नहीं करना। तो अगर आप फौरी सारे बना रहे हैं तो आप तब डाल दें। तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालूंगी, 2 टीस्पून सॉल्ट है और 1 टीस्पून में इसमें हाफ़ टीस्पून में इसमें बेकिंग पाउडर का डालूंगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। याद रहे अगर आपने बैटर 1 हफ़्ते तक आप फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और अगर आपने फ्रिज में रखना है तो आपने बेकिंग पाउडर और सॉल्ट नहीं डालना। जितनी क्वांटिटी चाहिए उसको आप सेपरेट कर लें, उसमें आप सॉल्ट और बेकिंग पाउडर डाल के उसको यूज़ कर लें। फिर नेक्स्ट डे आपको चाहिए उतना बैटर आप निकालें, सॉल्ट और बेकिंग पाउडर डालें और फिर तब उसको फ्राई करें। 10 से 15 मिनट छोड़ने के बाद अब मैं मीडियम लो फ्लेम पे जो है मैं ऑयल को रखूँगी और उसमें मैं इस भलों को फ्राई कर दूँगी। आपने सारे बारी बारी डाल देने हैं। आपने बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करने, इनको फूलने के लिए जगह दे छोड़नी है आपने। थोड़ा थोड़ा मैं करके इसमें डालती जाऊँगी। आंच आपकी बिल्कुल मीडियम लो पे होनी चाहिए ताकि अंदर तक ये पक सके। अगर आप आंच जो है वो हाई रखेंगे ये ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से जो है वो दालों का एक सख्त बॉल, सेंटर से ये बॉल जो है वो सख्त रह जाएंगे। इसलिए मीडियम लो आंच पे आपने इनको फ्राई कर लेना है। जब हल्के हल्के गोल्डन हो आपने साइड्स चेंज कर लेनी है। दोनों साइड से आपने इक्वली इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल अच्छे से डन हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हमारे बल्ले। यहाँ पे देखें ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो हम इनको निकालते ही मैंने एक देचकी में जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी रखा हुआ है, उसमें इनको मैं डालती जाऊँगी। इसमें डाल के आपने इनको 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से पानी सोख कर लें। जब ये पानी अच्छे से सोख करेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और भी नरम हो जाएंगे और जितना ऑयल है वो भी इनमें से स्क्वीज़ आउट हो जाएगा और बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें अब मैं इनको हाथों की मदद से दबा दबा के निकाल रही हूँ। 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इनको भीगने दिया था। अब सर्विंग डिश जिसमें मैंने बनाने हैं उसमें ही मैं इनको हाथ से स्क्वीज़ आउट करके डालती जाऊंगी। अगर तो आपने सारे फ्राई करके फ्रीज़ करने हैं तो आपने तब पानी में नहीं डालना, आपने डायरेक्ट उनको ठंडा होने के बाद फ्रीज़ कर लेना है। अब यहाँ पे हम योगर्ट तैयार कर लेते हैं। योगर्ट यहाँ पे मैंने 2 कप ले लिया है। मेरा थिक योगर्ट था तो इसमें मैं हाफ़ कप पानी भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी थिन है तो आपने बस अच्छे से उसको विस्क कर लेना है और ताकि इसके जो सारे लम्प हैं वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से हमारा योगर्ट जो है वो मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ज़ीरा डालूंगी, 1 टीस्पून सॉल्ट डालूंगी, 1 टीस्पून में ज़ीरे का पाउडर भी डालूंगी, उससे अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून चिली पाउडर है और 1 टीस्पून चाट मसाला है। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आप मिर्च खाना पसंद नहीं करते तो आप रेड चिली पाउडर स्किप कर सकते हैं। तो दही भल्ले हैं तो वो चटपटे ही मज़ा करते हैं, इसलिए मैं 2 ग्रीन चिली डाल रही हूँ। थोड़ा सा धनिया कट करके डाला है। यहाँ पे हाफ़ कप मेरे पास बॉयल पोटैटो हैं, हाफ़ कप मेरे पास स्लाइस अनियन है और हाफ़ कप ही मेरे पास बॉयल चने हैं। मैं उनको डाल दूँगी। अच्छे से मैं इन सबको मिक्स कर दूँगी। तो ये योगर्ट हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी है।
अब जो हमने सर्विंग डिश जो है जिस पे बल्ले डाल के रखे हुए थे, इस योगर्ट पूरे को हम बल्लों के ऊपर डाल देंगे। अगर तो दही बल्ले आप पानी में डाल के उनको सोक करने नहीं छोड़ेंगे तो आप जितना भी दही उनमें डालते जाएंगे वो दही को सोक करते ही जाएंगे, इसलिए आपको पानी में डालना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैंने सारा इसके ऊपर जो है वो दही डाल दी है। अब मैं थोड़ा सा गार्निशिंग में ऊपर से इमली की चटनी डाल दूँगी। ये खट्टी मीठी चटनी है, थोड़ा खट्टा तेल देगी, थोड़ा मीठा तेल देगी। ऊपर थोड़ी सी मैं हरी चटनी डाल दूँगी जो धनिया पुदीने की बनी हुई है। बस वो डाल के थोड़ा सा मैं गार्निश कर दूँगी। थोड़ा सा मैंने टूथपिक लेके इनको जो है वो इधर उधर स्प्रेड कर दी है। थोड़ा जो है इससे अच्छी सी वो डिज़ाइनिंग बन जाएगी। आपको इमली की चटनी अगर आप मीठा टेस्ट पसंद नहीं करते तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। अपनी पसंद की आप इसके ऊपर चटनी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर चाट मसाले से इसको स्प्रिंकल कर दूंगी तो हमारे ज़बरदस्त यम्मी से दही बड़े रेडी हैं। कोई दही बड़े कहते हैं, कोई दही बल्ले कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये देखें डिलीशियस से यम्मी से हमारे दही बल्ले बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं और दालों से तो बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट आता है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस होते हैं। आप तोड़ेंगे तो बिल्कुल ही आपके मुंह में जाके घुल जाएंगे, आपको इतने सॉफ्ट ये लगेंगे, बिल्कुल ये कॉटन बॉल की तरह सॉफ्ट लगेंगे आपको। तो ये देखें डिलीशियस से ये बन के रेडी हो चुका है। तो चलें जी मैं आपको थोड़े से जो है वो निकाल के भी दिखा देती हूँ कि ये कैसे दिख रहे हैं और तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और कितने यमी बने हैं। ये देखें आप बना के एनी टाइम इनको रख सकते हैं। रमज़ान है, रमज़ान में इंजॉय करें। उसके अलावा भी आप इनको बना के फ्रीज़र में रख दें, एनी टाइम आपके गेस्ट आ जाए, नहीं तो इवनिंग स्नैक में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये मैंने चम्मच की मदद से तोड़ा है, कितना ही सॉफ्ट और कितने मज़े का। और अंदर देखिए इसके अंदर कितने मज़े की जाल बनी हुई है जो ज़ाहिर कर रही है ये कितना सॉफ्ट और कितना यम्मी बना है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।